उसको पीस के रुकुम कहने लगा, पिताजी तुमने फिर उसी का नाम ले दिया जिसके नाम से हमें जलन है, घृणा है। मतलब रुकुम नाराज हो गया। अब बोला, पिताजी कान खोल के सुन लो, हम अपनी बहन की शादी कन्हैया से नहीं कर सकते, किसी भी कीमत पर नहीं कर सकते। मतलब अगर श्याम सुंदर होकर जंगली शासन में तुमने बुला लिया तो ये शादी नहीं बल्कि लाखों के जीवन की बर्बादी हो जाएगी। और चल करके हुक्म कहता चल पाएगी, करिए शादी पक्की होगी तो तलवारें चल जाए। द्वारकाधीश भगवान कन्हैया को बुला लिया तो लाखों सिंगार उजड़ जाएंगे, लाशों के अंबार लग जाएंगे और बहन की शादी बाद में होगी। पहले इस घर से तुम्हारी भी लाश उठ जाएगी, समझ गए दोस्तों। ऐसा लगता है कि बुढ़ापे में पिताजी की बुद्धि भी खराब हो गई। कांस कन्हैया का नाम ले दिया जिसके नाम से हमें जलन है, घृणा है। इतना बड़ा राजा है हमारा साला, जो इन देशों को तो पानी तक की नहीं पूछेगा, लेकिन मेरा रिश्तेदार है कहेंगे तो मान जाएगा। पंडित जी तुम एक काम करो, लाओ हमें चिट्ठी लिख दे, वो हमारे साले साहब को दे देना। कल लिखो, लिखने लगा, रुको क्षमा करें। चंदेरी के बरसने वाले साले ससुराल, आज तक तुम हमारे साले थे, आज के बाद हम और तुम दोनों बराबर होने जा रहे हैं। तुमने खड़ जाओ, एक मिनट रुक जाओ। कुंदनपुर से आया। भाभी समझाती हुई बोली, बेटा मेरी बात मानो, तुम रुक्मिणी को भूल जाओ। क्यों? हमने सुना है द्वारकाधीश भगवान आएंगे, तुम उनके सामने टिक नहीं पाओगी, इसलिए मत जाओ ससुराल। ससुराल के अंदर भाभी, कृष्ण कितनी देर के लिए है? कृष्ण में जाना बहादुरों का कर्तव्य होता है, न कि ग्वालों का। ग्वाल कभी युद्ध नहीं कर पाते, तो हम रुक्मिणी को लेके जाएंगे। एक बात बता, दूल्हा बनने में तो कोई कमी नहीं है। एक लड़की बोली कोई कमी नहीं ससुराल, लेकिन मतलब अभी मुंह की ओर जब चेहरा की ओर देखते हैं तो लगता है कि काजल नहीं लगा। ससुराल कोई भाभी को दौरे करो, कभी छोड़ दी तुम्हें काजल क्यों नहीं लगाया? जाओ काजल लेके आओ। चलिए अब ससुराल के
काजल लगाते जाती, समझाती जाती, बेटा मेरी बात सुनोगी क्या? और तुम वहां जाने की जिद मत ठानो, भूल जाओ बड़ी। सुन भाभी के बहनों की तन में ज्वाला और मेरे चाचा सगे नंद को लाला, जाएंगे और रुक्मिणी को साथ लेके आएंगे, ठीक है ना? बोली नहीं मानती हो तो जाओ। तो भक्तजनों, शादी की तिथि जो निश्चित थी उससे 15 दिन पहले उसने नगर को घेर लिया। भीष्मक ने सुना कि ससुराल आ गया तो बैठ के रोने लगे, और रुकुम ने जब सुना कि साले साहब आ गए बड़ा खुश हुआ और अपने कार्यकर्ताओं से कहने लगा, खड़े खड़े मोगियों देख रहे हो, ये भी नहीं जानते कितना बड़ा राजा है, इतनी सेवा करो बारात वालों की, तुम किसी की तरीका की कोई कमी न रहेगा, नाराज हो गया तो कर जाएंगे। उधर रुक्मिणी ने सुना कि कृष्ण नहीं, मेरा भैया बीच में दीवार बन के बिलक बिलक करके रुक्मिणी रोने लगी, श्याम सुंदर ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? की याद में रोने लगी।
श्याम सुंदर की याद करके रोती है। अक्रमात वहां पर एक ब्राह्मण का आना हुआ है। आवाज लगाई, रुक्मिणी हमें भिक्षा दे जाओ। रुक्मिणी निकल के रोती हुई सामने पहुंच गई। का माफ कीजिए पंडित जी, आज तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। क्या आज तो तुम्हारी शादी है और शादी के दिन भी खाली हाथ जाएंगे हम। बोली शादी कहाँ है, जीवन की बर्बादी है। तुम बताओ मैं भैया के साले की पत्नी कैसे बन जाऊं? मेरा संकल्प है कि मैं कन्हैया के अलावा दूसरे से शादी नहीं कर सकती। कन्हैया? पंडित जी बोले उसको यार कभी नहीं आए, तुम कन्हैया को कैसे जानती हो? तुमने कन्हैया को कहा देखा? बोली मैंने तो खूब देखा है। देखा है? जब वो यहाँ कभी आए नहीं फिर तुमने कहा देखा? पंडित जी मैंने कहा देखा? बोली कि मैंने सपने में श्याम को देखो। कोई बात भी हुई थी सपने में? बोली हाँ हुई सपने। कौन? कहीं मगर क्या कर ससुराल आ जाए तो हमारे लिए घर प्रदेश करना। पंडित जी बोले क्या हुआ? चिट्ठी तो भेज दी होगी तुमने? किसी हाथ भेजू पंडित जी, यहाँ मेरा कोई नहीं है। छोटा सा एहसान आप ही कर दो, मेरी चिट्ठी को द्वारिका तक पहुंचा दो। पंडित जी बोले हाँ हम तो मर जाएंगे रास्ता नहीं। हाँ द्वारिका यहाँ तो है नहीं, बहुत दूर है। और कब तक चलेंगे? हम तो रास्ता में मर जाएंगे, मेरे बस से बाहर। नहीं पंडित जी थोड़ा सा एहसान कीजिए, आप हमारी चिट्ठी को किसी तरह से वहां तक पहुंचा दीजिए। पंडित जी के दिल में तरस आ गया, कोई बात नहीं ले जाएंगे। पहुंचेंगे तो पहुंचेंगे और ना पहुंचेंगे तो पहुंचेंगे। रास्ता में मरी गई तो भी भगवान के पास पहुंच जाएगा, कोई बात नहीं लिख दें। तो बड़ी भगवान के लिए तो शब्द लिखती हमें बहुत बुरी तरीका से भेज दिया है। और अगर आप नहीं आए तो हमारी लाश भी तुम्हें देखने को नहीं मिल सकती। पूरे से ब्राह्मण चिट्ठी लेके चल गए। प्रचार को निकल गए। फिर बुढ़ापे में पैदल नहीं चला गया और लेट करके पंडित की गहरी नींद में सो गए। पैदल नहीं चला गया और बुढ़ापे में पैदल ही नहीं, बुढ़ापे में कुछ होता ही नहीं। शरीर साथ छोड़ देता है, इंद्रियां काम करना बंद कर देती है, तो फिर बुढ़ापे में किसी की अच्छी बात भी अच्छी नहीं लगती। और दोस्तों हर इंसान को धोखा दे जाता है, लेकिन कुदरत की बनाई हुई दो चीजें ये कभी किसी को धोखा नहीं देती हैं, एक मौत और एक बुढ़ापा। ये किसी को धोखा नहीं देते। तुम बुढ़ापे को भूल जाओ और बुढ़ापे को मालूम है कि तुम कौन से गांव में हो, कौन से खानदान में हो, कौन से मोहल्ला में हो, कौन से घर में। बुढ़ापा जानता है और बिना बुलाए आ जाता है। कितनी भी कोशिश करो चलता नहीं है, सब छोड़ जाते। लड़कपन छोड़ जाए, जवानी छोड़ जाए, बुढ़ापा छोड़ के नहीं जाता। वो तो कहता है मेरे साथ ही चलो, हम छोड़ के नहीं जाएंगे, लेके ही जाता है। सबसे ज्यादा दुनिया में सुखी कौन है? सबसे ज्यादा सुखी कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते रामचरितमानस में, सबसे ज्यादा सुखी कौन? पहलो सुख निरोगी काया और तुझे सुख होई घर में।
कहते हैं पीजो सुख सुलगती नारी